19,000 फीट की ऊंचाई पर जब विमान जंग का मैदान बन जाए तो हर सेकंड की कीमत होती है जिंदगी और मौत के बीच। 7 अप्रैल 1944 फेडेक्स फ्लाइट 705, जो उस दिन सिर्फ एक साधारण कार्गो फ्लाइट होनी चाहिए थी, आज इतिहास की सबसे दिल दहला देने वाली विमान हाईजैकिंग में बदलने वाली थी। मेम्फिस से टेक ऑफ करते वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कुछ ही देर में यह विमान हत्यारे का हथियार बन जाएगा। कॉकपिट में बैठे थे 3 जांबाज कैप्टन डेविड सैंडर्स, को पायलट जेम्स टकर और फ्लाइट इंजीनियर एंडी पीटरसन। तीनों के लिए यह बस एक और ड्यूटी थी, लेकिन उसी केबिन में छुपा बैठा था एक और शख्स, ऑबर्न कैलावे। कागजों पर तो वो भी फ्लाइट इंजीनियर था, जिसने सिर्फ राइड के लिए जंप सीट ली थी, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। उसके हाथ में था एक गिटार केस, लेकिन उसमें तार नहीं, हथौड़ों की चमक थी। कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ मौत का सामान। वो दिन, वो फ्लाइट, वो गिटार केस, इन सब का मतलब अब बदल चुका था। कॉकपिट में छुपा दुश्मन किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरनाक था। जब विमान ने टेक ऑफ किया तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। हर कोई अपने काम में व्यस्त, न कोई तनाव, न कोई डर। लेकिन तभी एक छोटी सी हरकत ने सब बदल दिया। कैलावे ने 2 बार जाकर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो ब्लैक बॉक्स जो पायलट्स की आवाज रिकॉर्ड करता है, उसे बंद कर दिया। उसकी सोच थी कि अगर रिकॉर्डर बंद रहेगा तो उसके प्लान के बारे में कोई कभी नहीं जानेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंजीनियर पीटरसन ने चुपचाप उसे दोबारा ऑन कर दिया। यही एक छोटी सी गलती थी जिसने इस खूनी प्लान को पूरी तरह फेल कर दिया। 20 मिनट बाद जब विमान 19,000 फीट पर था, कैलावे ने अपने इरादों को अंजाम देने का फैसला किया। उसके हाथ में था एक भारी हथौड़ा, और वहीं से शुरू हुई वो जंग जो किसी भी कॉकपिट ने शायद ही देखी होगी। सबसे पहले उसने पीटरसन पर हमला किया। हथौड़े की वार इतनी जोरदार थी कि खून की धार निकल पड़ी। फिर उसने टक्कर पर हमला किया। टक्कर के सिर की हड्डी टूट गई, उसका आधा शरीर सुन्न पड़ गया। आखिर में उसने कैप्टन सैंडर्स पर वार किया। उसकी आंख से खून बहने लगा। एक आंख हमेशा के लिए चली गई। लेकिन कैलावे भूल गया था कि ये तीनों हार मानने वाले नहीं हैं। हर चोट, हर वार के बाद उनकी जिजीविषा और बढ़ती जा रही थी। जेम्स टकर, जो कभी नेवी का कॉम्बैट पायलट रहा था, उसने ठान लिया कि अब उसका विमान ही उसका हथियार बनेगा। उसने पूरी ताकत से कंट्रोल योक खींचा और बड़े DC-10 को 15 डिग्री की स्टेप क्लाइंब में डाल दिया। फिर उसने वो किया जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा, विमान को रोल कर दिया। 60 डिग्री नहीं, 140 डिग्री तक पूरी की पूरी दुनिया गोल गोल घूमने लगी। नकारात्मक जी फोर्स ने सबको छत से चिपका दिया। लेकिन कैलावे भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने दोबारा हमला किया और तभी टकर ने प्लेन को सीधे जमीन की ओर गिरा दिया, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अलार्म्स बजने लगे। एयर स्पीड इंडिकेटर की सुई लाल रेखा पार कर गई। पूरे विमान के पुर्जे हिलने लगे। टेल टूटने की कगार पर थी। टकर के दिमाग में एक ही बात थी, या तो हम मरेंगे या फिर सब बचा लेंगे। जैसे ही विमान को डाइव से बाहर निकाला गया, सब के सब फर्श पर गिर पड़े। खून से सना संघर्ष जारी रहा। सैंडर्स और पीटरसन ने मिलकर कैलावे से हथौड़ा छीन लिया। कैप्टन सैंडर्स ने एक जोरदार वार किया। टकर, जिसकी खोपड़ी फटी हुई थी, वो भी कॉकपिट छोड़कर मदद को दौड़ा। कुछ सेकंड के लिए इतना बड़ा विमान बिना पायलट के हवा में था। इतनी भयानक जंग के बाद आखिरकार कैप्टन सैंडर्स वापस कॉकपिट में लौटा। उसकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन उसके इरादे अडिग थे। अब सिर्फ एक ही काम बचा था, इस विमान को जमीन पर लाना। लेकिन विमान पूरी तरह फ्यूल से भरा था। वजन बहुत ज्यादा था। नॉर्मल लैंडिंग असंभव थी। सैंडर्स ने फाइटर जेट की तरह एक तीखा टर्न लिया। हर तरफ से वार्निंग अलार्म्स बज रहे थे, लेकिन उसने सब अनसुना कर दिया। विमान लगभग अपने पंखों की नोक पर घूम रहा था। नीचे रनवे पर इमरजेंसी व्हीकल्स तैयार खड़े थे। अंततः विमान लैंड हुआ। क्रू का खून से सना संघर्ष, उनकी जिजीविषा और हिम्मत ने सबको बचा लिया। पुलिस ने तुरंत कैलावे को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सभी के दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर ये सब क्यों? जांच में सामने आया कि कैलावे ने अपनी जान पर $2.5 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। उसका प्लान था क्रू को मारना, प्लेन क्रैश कराना, ताकि सबको लगे ये एक हादसा था। इसलिए उसने कॉकपिट रिकॉर्डर बंद किया था ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती
रिकॉर्डर का दोबारा ऑन हो जाना उसके प्लान को तबाह कर गया। इस पूरे हादसे का सबसे बड़ा सबक ये था कि असली हीरो वो होते हैं जो हालात चाहे जितने भी कठिन हों, हार नहीं मानते। ऑबर्न कैलावे को दोहरी उम्र कैद की सजा मिली बिना किसी पैरोल के, लेकिन वो तीनों जिन्होंने मौत के सामने डटकर मुकाबला किया, कैप्टन सैंडर्स, को पायलट टकर और इंजीनियर पीटरसन, वो सब जिंदा बचे। हालांकि वे कभी दोबारा विमान नहीं उड़ा पाए, लेकिन उनकी बहादुरी हमेशा के लिए अमर हो गई। जेम्स टकर, जिसने अपनी टूटी खोपड़ी की 3D इमेज दिखाते हुए कहा, मुझे फ्लाइंग छोड़नी पड़ी, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी बचाने का मौका मिला, यही काफी है। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्लाइट क्रू की ट्रेनिंग, कॉकपिट सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के नए मापदंड बने। आज जब भी कोई पायलट उड़ान भरता है तो कहीं ना कहीं फेडेक्स 705 के उन तीनों हीरोज की याद जरूर आती है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसान की इच्छा शक्ति, साहस और टीम वर्क की सबसे बड़ी कहानी थी। जब एक आदमी ने विमान को हथियार बनाकर सबको मारने की कोशिश की, तो 3 जांबाजों ने उसी विमान को अपनी ढाल और तलवार दोनों बना लिया। सोचिए, अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो क्या होता? अगर रिकॉर्डर ओनन न होता, अगर टक्कर अपनी ट्रेनिंग भूल जाता, अगर सैंडर्स की हिम्मत जवाब दे जाती, तो आज ये कहानी कुछ और होती। ये घटना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान की जिजीविशा, उसकी ट्रेनिंग और उसकी टीम सब मिल जाएं तो किसी भी खतरे को हराया जा सकता है। फेडेक्स फ्लाइट 705 के इन हीरोज ने न सिर्फ अपने आप को, बल्कि एविएशन की पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद दी। उनकी बहादुरी, उनका धैर्य और उनका त्याग आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। अगर आपको ये कहानी हिला गई तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है ये अब तक की सबसे बहादुर एविएशन क्रू की कार्रवाई थी। हर बार जब कोई विमान आसमान में उड़ता है तो कहीं ना कहीं फेडेक्स 705 की गूंज उस नीले आकाश में गूंजती है, एक याद, एक चेतावनी और एक प्रेरणा। जहां मौत सामने खड़ी हो, वहां सिर्फ हिम्मत और टीम वर्क ही मायने रखता है। फेडेक्स 705 एक फ्लाइट जिसने हवाई जहाज को ही हथियार बना दिया, और 3 हीरो जिन्होंने साबित कर दिया कि असली शक्ति दिल और दिमाग की होती है, हथियार की नहीं। सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक फ्लाइट, सिर्फ एक लड़ाई, लेकिन उसकी गूंज हमेशा के लिए रह गई। ये थी फेडेक्स 705 की अनसुनी, अनकही कहानी। अगर आप भी मानते हैं कि हिम्मत किसी चीज से नहीं डरती, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जान सकें जब प्लेन ही बन गया हत्या का हथियार, तब इंसानियत ने कैसे जीत हासिल की। याद रखिए, असली नायक वो होते हैं जो सबसे अंधेरे वक्त में भी रोशनी की उम्मीद बन जाते हैं। फेडेक्स 705 एक ऐसी उड़ान जिसने इतिहास बदल दिया। जुड़े रहिए ऐसी ही और सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए। धन्यवाद।